नमस्कार। कल हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में जो हम बताए थे वो था सैनिक शासन के बारे में, राजतंत्र के बारे में, ये सब के बारे में था। आज हम लोग देखेंगे लोकतंत्र और गणतंत्र। ठीक है, ये सब शासन का प्रकार है। तो लोकतंत्र के बारे में समझते हैं। देखिए, अब्राहम लिंकन एक आदमी थे अमेरिका के, उन्होंने क्या बताया कि लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है। मतलब इसमें जनता ही शासन करती है। मतलब कहे का अर्थ हो गया कि जनता क्या करते हैं ना, वोट देती है और उसके बाद शासन जो भी चलाए, जिसको वोट दीजिएगा वो शासन करेगा। तो लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जनता का शासन है। अब एक लोकतंत्र है और दूसरा है गणतंत्र। लोकतंत्र और गणतंत्र ये लोकतंत्र और गणतंत्र क्या है? देखिए, जब शासन के प्रमुख का चुनाव होता है, जब शासन के प्रमुख का चुनाव होता है उसको लोकतंत्र कहते हैं, और जब देश के प्रमुख का चुनाव होता है तो उसको कुछ कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। फिर समझिए, शासन के प्रमुख का चुनाव जब करेगा, शासन के प्रमुख का जब चुनाव करेगा उसको हम लोग बोलेंगे लोकतंत्र, और जब देश के प्रमुख का जब चुनाव करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे गणतंत्र। चलिए ध्यान दीजिए। तो यहां पर गौर कीजिएगा, लोकतंत्र जो है शासन के प्रमुख का चुनाव करवाता है और गणतंत्र देश के प्रमुख का चुनाव करवाता है। हम लोग को अभी पता है कि शासन के प्रमुख हमारे देश में कौन होते हैं, ठीक है ना। शासन के प्रमुख अभी कौन होते हैं? तो शासन के प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। हमारे देश की बात कर रहे हैं, हमारे देश में शासन के प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो देश के प्रमुख किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है भारत के जो प्रथम नागरिक होते हैं वो कौन है? राष्ट्रपति हैं। तो जब देश के प्रमुख का जब चुनाव होगा, शासन के प्रमुख का जब चुनाव होगा तब हो जाएगा लोकतंत्र, और जब देश के प्रमुख का जब चुनाव होगा तो हो जाएगा गणतंत्र। अब देखिए, भारत में दोनों है। भारत में कुछ है, शासन के प्रमुख का भी चुनाव हो जाता है, प्रधानमंत्री का भी चुनाव हो जाता है, और देश के प्रमुख का भी चुनाव हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। जैसे हम लोग देखिए, इसको हम एक और तरीके समझाते हैं। समझिएगा, प्रस्तावना पढ़िए, जिसमें प्रस्तावना में लिखा हुआ था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, पहले का मतलब है शासन के प्रमुख का चुनाव होगा और राष्ट्रपति होंगे, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो देखिए, लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है, यानी लोकतंत्रात्मक भी है हमारा और गणतंत्रात्मक भी है, तो दोनों है। तो अब बात समझ में आ गया होगा। लोकतंत्र में क्या होता है? शासन के प्रमुख का चुनाव होता है, माने प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाएगा, ठीक है। और गणतंत्र में क्या होता है? देश के प्रमुख का चुनाव होता है, तो राष्ट्रपति। तो हमारा देश पूछेगा क्या है? लोकतंत्र गणतंत्र दोनों, ठीक है ना, दोनों है। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो इससे पहले देखेंगे, अब हम लोग लोकतंत्र में बढ़ेंगे। लोकतंत्र में क्या होता है? दो प्रकार के लोकतंत्र होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कौन चीज है? देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे लोकतंत्र को कहते हैं जिसमें ना शासन एकदम डायरेक्ट चलता है, जिसमें क्या है, डिसीजन जो है जनता खुदे ले लेती है, ठीक है ना। एक जगह बुला करके डिसीजन हो गया, खत्म हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो शासन होता है वो डायरेक्ट चलता है, यानी जनता के हाथ में पूर्णतः निहित ही होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोई चीज, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है ना। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन से देश में संभव होगा? छोटा छोटा देश में संभव होगा, बड़ा देश में तो होबे नहीं करेगा। जैसे भारत जैसा देश में अगर मान लीजिए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव है, नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप खुद समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो मैच करता है पाकिस्तान की जनसंख्या से। तो सोच करके देख लीजिए कि कितना बड़ा जो है हमारा देश है। तो बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है, ठीक है। अब कहाँ पर बैठाइएगा बताइए, तो इतना बड़ा तो जगह भी नहीं होगा जहाँ पर बैठा करके जो है शासन करवा सकते हैं, जनता जो है मतलब कि अपना नियम और कानून बना देगा, संभव नहीं है। तो इसीलिए भारत में जो लोकतंत्र है वो प्रत्यक्ष नहीं है, कुछ अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे देश में होता है? छोटा देश में होता है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे होंगे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि स्विट्जरलैंड बहुत ही छोटा देश है, और इतना छोटा देश है कि यहाँ पर जो शासन है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का है, ठीक है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव जो होता है, एक वर्ष के लिए यहाँ पर लोग शासन करते हैं, ठीक है ना। ऐसा है ये आपका स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब हम लोग बात जो कर रहे हैं ना वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे देश में संभव है? बड़े देश में संभव है। अब देखिए, कुछ होता है 10 लाख की जनसंख्या पर हम लोग क्या करते हैं, एक संसद को चुन करके भेज देते हैं। कितना लाख की जनसंख्या पर जाता है? 10 लाख की जनसंख्या पर। तो देखिए, 10 लाख लोगों की बात 10 लाख लोगों की बात हम लोग एक नेता को जब चुन करके भेजते हैं ना, तो 10 लाख जनता की आवाज वही है।
ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मतलब चुनाव हो तो सोच समझ करके वोटिंग कीजिए, कैसा को चुन रहे हैं, कैसा नेता को चुन रहे हैं। मान लीजिए नेता अगर बर्बाद अगर चुना गया ना तो आपको भी बर्बाद कर देगा। अब आप ही को नहीं बर्बाद करेगा, 10 लाख लोग को बर्बाद कर देगा। काहे कि 10 लाख जनता की जो आवाज़ है वो किस में होता है, तो 10 लाख जनता की जो आवाज़ है वो एक नेता में होता है, और उन नेता को आप चुन करके भेज दिए, ठीक है। अब वो कोची करेगा, वही काम करेगा, माने कि आपको बर्बाद करके रख देगा। कितना को बर्बाद करेगा, 10 लाख को बर्बाद करेगा। इसीलिए नेता जो है ना वो सही चुनना चाहिए। तो चुनाव जब आवे तो सोच समझ करके, ये नहीं कि पैसा ले लीजिए और बाकी कहीं हाथ दे देंगे वोट के लिए, समझ आ रहा है ना। तो जो चुनाव कीजिए वो सोच समझ के कीजिए, ठीक है ना। आने वाले कुछ समय में भी चुनाव आएगा, तो चुनाव का मतलब हो गया ना कि ढंग से कीजिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े बड़े देश में संभव है, यानी भारत जैसे बड़े देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अमेरिका में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ब्रिटेन में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। तो जो बड़े देश होंगे उसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, और जो छोटा छोटा देश होगा इसमें कैसा लोकतंत्र होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। आप देखिएगा इसमें भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को 2 भाग में बांट दिया गया। एक है संसदात्मक यानी संसदीय, और दूसरा कौची है, अध्यक्षात्मक, ठीक है ना। एक है संसदीय और दूसरा है अध्यक्षात्मक। अब देखिएगा संसदीय क्या है। संसदीय में देखिए औपचारिक रूप से, औपचारिक का मतलब समझते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री, ठीक है, शासन अगर करते हैं तो उसको बोलते हैं संसदीय व्यवस्था। फिर से समझिएगा, औपचारिक रूप से राष्ट्रपति करेगा और वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करेगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं कौन सा, संसदीय व्यवस्था। कहे का मतलब ना कि बोल करके निकल जाएंगे प्रधानमंत्री और गाड़ी सुनेगा राष्ट्रपति, यही हो गया, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसदीय व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना जो रियलिटी काम जो करते हैं, वास्तविक जो काम करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं, और औपचारिक में कौन रहते हैं, राष्ट्रपति। वो वही हो गया कि शादी ब्याह में ना फूफा जो होते हैं, जितना वैल्यू है उतना समझिए कि हमारे देश में राष्ट्रपति का वैल्यू है, कोनो पूछे नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो है क्या उसको बोलते हैं, मतलब कि रिश्तेदारी निभाने के लिए बेचारे पहुंच जा रहे हैं, तो यही है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पास पावर, ऐसे पावर होता है, मतलब वैसा नहीं कि पावर नहीं होता है, क्योंकि कानून बनने के लिए नहीं राष्ट्रपति का होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री सारा कार्य को करती है, तो वास्तविक शक्तियाँ किस में निहित होती है, प्रधानमंत्री में निहित होती है, ठीक है ना। ये लड़का के बाबूजी और ये कोची है, लड़का के फूफा, तो ये दोनों समझ लीजिएगा, ठीक है। औपचारिक यानी हमारे देश में औपचारिक जो है राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक जो होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जिस देश में अध्यक्षात्मक होता है उसमें औपचारिक कौन रहेगा, प्रधानमंत्री। मैंने अब वहाँ पर प्रधानमंत्री को कोची बना दिया जाएगा, लड़का के फूफा, और यहाँ पर वास्तविक रूप से जो रहेगा वो राष्ट्रपति। जैसे आप लोग देखे होंगे अमेरिका में कोची है, अमेरिका में वास्तविक शक्तियाँ किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, वास्तविक संख्या राष्ट्रपति के पास है, और प्रधानमंत्री को चाहिए औपचारिक है, बेचारा को ज़्यादा जो है पावर है ये नहीं है। तो मेन जो पावर अगर मान के चलिए पावर अगर राष्ट्रपति में होगा तो अध्यक्षात्मक होगा, लेकिन अगर पावर जो है वो आपको प्रधानमंत्री में अगर हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोची, संसदीय। तो दोनों में अंतर, संसदीय में पावर किसके पास हो जाएगा, संसदीय में पावर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री के पास, और अध्यक्षात्मक में किसके पास हो जाएगा, अध्यक्षात्मक में हो जाएगा आपको किसके पास, राष्ट्रपति के पास हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए एक बात और समझाते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, ब्रिटेन पूछेगा ना संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया, तो संसदीय जो लिया गया ना वो ब्रिटेन से लिया गया, संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से जब संसदीय व्यवस्था लिया गया तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा, वहाँ पर महारानी जो है वो महारानी को ऐसे सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन महारानी के जो पावर है ना, वो महारानी जो है वो राष्ट्रपति के तरह है, माने है लेकिन ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और उसके बाद जो है बाकी प्रधानमंत्री जो अपना कार्य करता है। तो ऑस्ट्रेलिया की महारानी को क्या उचित करे। अच्छा, यहाँ पर एक दो नमूना देखने को मिला, लोकतंत्र का भी है और राजतंत्र भी है। कल हम बता रहे थे कि ब्रिटेन ऐसा है जहाँ राजतंत्र का उदाहरण है। देखिए तो राजतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र है। तो अगर पूछ दे कि वह कौन सा देश जहाँ पर राजतंत्र है और लोकतंत्र का भी एक उदाहरण है, तो देखिएगा वो कौन सा देश हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ब्रिटेन। और एक और आप जान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया की महारानी और ब्रिटेन की महारानी वही होती है, जो ऑस्ट्रेलिया की महारानी है वो ब्रिटेन की महारानी है, ठीक है ना। ये दोनों बात को याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये जो संसदीय व्यवस्था होता है, संसदीय प्रणाली होता है, जब यहाँ से कोई चीज़ जब गुजरता है ना, तो इसको जो है कानून बनाने के लिए ये जरूरत पड़ता है किसका,
राष्ट्रपति का जरूरत पड़ता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, किसका जरूरत पड़ेगा? राष्ट्रपति का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से इसको समझ लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र। लोकतंत्र के बारे में, जब शासन का प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। जब शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री हो जाएगा तो उसको हम लोग कुछ बोलेंगे, लोकतंत्र बोलेंगे। और जब शासन का प्रमुख जो है वो कौन हो जाएगा? देश के प्रमुख का जब चुनाव हो जाएगा तो राष्ट्रपति, और शासन के प्रमुख का जब चुनाव हो जाएगा तो प्रधानमंत्री। उसके बाद इसको दो भाग में बांट दिया गया है, एक प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है। यानी लोकतंत्र को दो भाग में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस में होता है? जो देश छोटा होता है उसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसे स्विट्जरलैंड छोटा है। ठीक है, हमारे देश में तो संभव ही नहीं है। ठीक है ना, इतना की जगह कहना नहीं। ठीक है, अगर मान के चलो कि 10 रुपया गिर जाना तो लोग लूटने के लिए 100 तोड़ जाए। देखिए कितना जनसंख्या, तो संभव है कि यहाँ पर हम लोग जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र दे दे? संभव है नहीं। ठीक है, जब एगो गुजरती है तो ओकरा पर 5 गो बाइक लेकर के निकल देता है, तो सोचिए कहाँ से संभव है, जब कितना ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुका है। तो यही कारण है कि हमारे देश में संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अप्रत्यक्ष संभव है। ठीक है ना, तो हमारे पास जो है अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष में भी हम बताए थे, एक संसदीय होता है। संसदीय में दो चीज़। संसदीय में क्या होगा? औपचारिक। औपचारिक का मतलब हम आप लोग को बता दिए हैं, केवल रिश्तेदारी निभाने के लिए होते हैं। तो रिश्तेदारी निभाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन पावर ले करके कौन रहेगा? प्रधानमंत्री रहेगा। ठीक है, ये होता है संसदीय व्यवस्था में। अब अध्यक्षात्मक में कुछ होता है, यहाँ पर औपचारिक माने रिश्तेदारी आपके प्रधानमंत्री निभावेगा, और जो वास्तविक होगा वो कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। तो यही हो गया आपको अध्यक्षात्मक और संसदीय। नहीं समझ में आया? एगो समझा देते हैं, आप लोग समझिएगा। मान लीजिए कोई लड़का जो है, ठीक है ना, प्रेम के चक्कर में पड़ गया। ठीक है, अब देखिएगा पड़ गया, तो मान लीजिए कि ओकर जो पुरनका है वो अब आगे मन चलिए बहुत दिन तक चला, और उसके बाद लड़ाई झगड़ा हो गया, अब छोड़ करके चल दिया। ठीक है ना, ओकरा छोड़ दी लड़की और नया के धर ली। अब नया का जो वैल्यू है वो कैसन है? तो नया का वैल्यू जो है औपचारिक रूप से देखेगी। ठीक है, देखेगा उसके बाद उन्हें मैंने कहेगा तो बड़ा गलती हो गया था हमरे से। तो देखिएगा वो कुछ हो गया, औपचारिक हो गया। अब वास्तविक एकरा पास हो गया, नयिका के पास हो गया। ठीक है, अब एकरा में अपोजिट हो जाता है। एकरा में कुछ है कि औपचारिक शक्ति किसके पास? प्रधानमंत्री के पास हो जाएगा, और वास्तविक शक्ति किसके पास हो जाएगा? राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। तो ये हो गया आपको संसदीय और अध्यक्षात्मक। आप लोग को समझ में आ गया होगा, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे। चलिए ठीक है।